अगर सीलिंग फ़ैन के बेरिंग बदलना आपसे नहीं आता है तो ये वीडियो ख़ास आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ जिससे बहुत ही आसानी के साथ में किसी भी सीलिंग फ़ैन के आप बेरिंग बहुत जल्दी और आसानी से बदल पाएंगे। तो देखिए, इस तरह का ये सीलिंग फ़ैन होता है और ये इतना जाम है कि जब मैं इसको ऊपर से घुमा रहा हूँ तो ये पूरा ही नीचे से घूम रहा है, यानी बहुत ही जाम ये हो चुका है। तो देखिए, ये इसके बेरिंग बिल्कुल जाम हो चुके हैं। तो इनको किस तरह से ओपन किया जाता है ये मैं अभी आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले हमें इसके जो कैप है इन्हें ऊपर करना होता है और यहाँ से इसके सभी कनेक्शन देखे यहाँ से हटाने होते हैं, लेकिन यहाँ से सभी वायर इसके पहले ही हटे हुए हैं। ये देखिए, ये सब इसके कनेक्टर के अंदर से सभी वायर निकले हुए हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले इसे चेक करना होगा कि इसके वायर सही है, यानी मोटर इसकी बिल्कुल ओके है या मोटर में भी कोई प्रॉब्लम है। तो बैरिंग निकालने से पहले हमें इसको चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए देखिए, मैंने अपना सीरीज बोर्ड ले लिया है और यहाँ से अब हम इसको चेक करेंगे। तो इसमें हमें पहले एक बल्ब लगाना होगा, देखिए अपने सीरीज बोर्ड में, तभी ये हमें सीरीज दिखाएगा। तो अब इसका जो प्लग है देखिए, हम इसमें अपनी सीरीज वायर का लगा लेंगे और देखिए यहाँ से जैसे ही मैं दोनों वायर टच करूँगा तो यहाँ मेरा सीरीज बल्ब ग्लो होगा। तो अब हम इसके एक एक करके सभी वायर को चेक करेंगे। तो एक वायर हमें कॉमन पर लगाना होता है देखिए, और दो वायर जो और होते हैं रनिंग और स्टार्टिंग के, उस पर हमें चेक करना होगा। तो देखिए, यहाँ इसकी जो स्टार्टिंग है देखिए बिल्कुल सही जल रही है, यानी हमारा जो बल्ब है बिल्कुल धीमा धीमा ग्लो हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग वाली वायर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इसमें रनिंग पर भी देख लेंगे, देखिए रनिंग में भी हमारा बल्ब उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो मोटर है ये बिल्कुल ओके है, यानी मोटर में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। अब हमें सिर्फ इसके बेरिंग ही बदलने हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो कैपेसिटर क्लैंप है, इसे यहाँ से देखिए हमें एक स्क्रू लगा हुआ होता है, यहाँ पर हमें इसमें से इसे ओपन करना होगा। देखिए, यहाँ से इसके पहले हमने वायर निकाल लिए जो इसके मेन वायर लगे हुए थे, और इसके बाद अब इसकी जो ये रॉड है देखिए, इसे भी हमें यहाँ से हटा लेना है। तो ये बोल्ट हमें खोलकर इसको बिल्कुल यहाँ से हटा लेना है, और इसके बाद ये जो रॉड है ये ऊपर की ओर हमारी निकल जाएगी। तो देखिए, बोल्ट हमने निकाल लिया है, इसका जो नट है इस पर लगा देंगे और इसके बाद ये इसकी रॉड हम एक तरफ हटा देंगे। अब इसमें देखिए कैपेसिटर क्लैंप भी लगा हुआ है, इसे भी हमें यहाँ से हटाकर एक तरफ रख देना है, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं हटाएंगे तब तक ये इसकी ऊपर वाली जो कवर है ये यहाँ से नहीं निकलेगी। तो देखिए, यहाँ से हमने इसको हटा दिया है। अब हमें यहाँ से ये 3 बोल्ट इसके खोलने हैं। देखिए, ये 2 बोल्ट जहाँ पर लगे हैं ये वाले, ये ब्लेड के हैं, और ये एक जो बोल्ट लगा है इन्हें हमें खोलना होगा। तो चलिए, तीनों बोल्ट इसके हम एक एक करके खोल लेंगे। उसके बाद ये इसके जो कवर है ये ऊपर की ओर निकल आएंगे। देखिए, एक बोल्ट हमने खोल लिया, इसके बाद दूसरा खोलेंगे और इसके बाद ये तीसरा वाला भी हमें ओपन कर लेना है। तो सिर्फ 3 बोल्ट पर ही ये लगा हुआ होता है। किसी किसी फ़ैन में 4 बोल्ट भी होते हैं, यानी जो 4 ब्लेड के फ़ैन होते हैं उसमें ये 4 स्क्रू भी लगे हुए होते हैं, लेकिन जो 3 ब्लेड के फ़ैन होते हैं उसमें सिर्फ 3 ही बोल्ट यहाँ पर लगे होते हैं सभी फ़ैन में। तो देखिए, इसे इस तरह से हमें ऊपर की ओर उठा लेना है। तो ये नीचे वाला जो कवर है ये बिल्कुल इसका हट जाएगा। तो देखिए, नीचे वाला कवर इसका अलग हो चुका है और हमारी जो मोटर है ये भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, यानी ये बिल्कुल ओके है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ इसकी जो बैरिंग है ये देखिए बिल्कुल टाइट हो चुका है, और ऊपर वाला बैरिंग भी इसका आवाज़ कर रहा है। तो इसका ऊपर वाला बैरिंग भी बदलेंगे और नीचे वाला भी बदलेंगे, यानी दोनों ही बैरिंग हमें इसके बदल लेने हैं। तो अब देखिए, ये नीचे वाला कवर तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला कवर है ये कैसे निकलेगा, इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। देखिए, उसको मैं कैसे निकाल कर दिखाऊंगा ये भी अभी आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लोग इसमें यहाँ एक एक्सिल डालते हैं और उसमें फिर हैमर से चोट मारते हैं, तो यहाँ पर इसके जो ये पेपर हैं ये इसके अंदर से निकल जाते हैं और ये मोटर इसकी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें
करंट बन जाता है और ये मोटर ख़राब हो जाती है। तो चोट मार कर निकालने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए इस तरह से एक एक्सिल लेते हैं इस तरह से और यहाँ पर हैमर से चोट मारते हैं। तो जब इसमें चोट मारते हैं तो इसके जो ये पेपर हैं ये सभी निकल कर बाहर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मोटर अर्थ हो जाती है। तो इसका मेरे पास देखिए एक परमानेंट सॉल्यूशन है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ में मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये इस तरह का एक मेरे पास पुलर होता है, इससे मैं बेरिंग भी निकाल लेता हूँ और साथ ही साथ इसका जो ये कवर है इसे भी बहुत ही आसानी के साथ में मैं निकाल लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये 3 लैग का पुलर है, आपके पास 2 लैग का पुलर भी हो सकता है। तो इसमें आप 2 लैग के पुलर से भी आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तीनों लैग में इसकी यहाँ इस तरह से कवर के नीचे की ओर फंसा लेता हूँ, देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब हमें इसे ऊपर से टाइट करना होता है। तो जैसे जैसे मैं इसको टाइट करता जाऊँगा वैसे वैसे ये ऊपर की ओर उठता चला आएगा। तो देखिए कितनी आसानी के साथ में ये ऊपर की ओर उठता चला आ रहा है। अगर मैं इसमें एक्सिल और हैमर का यूज़ करता तो इसके सभी पेपर यहाँ से निकल जाते और इसकी मोटर ये डैमेज हो जाती, यानी मोटर अर्थ हो जाती। तो इस पुलर से देखिए बहुत ही आसानी के साथ में ये कवर ऊपर की ओर उठ चुका है और अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो देखिए इस पुलर से कितनी आसानी के साथ में ये कवर यहाँ से बिल्कुल हट चुका है, यानी जो इसके अंदर बैरिंग फंसा हुआ था वो इसने बहुत आसानी के साथ में इस कवर को उस बैरिंग से अलग कर दिया है। तो देखिए कितना आसान तरीका था इस पुलर से इस कवर को निकालने का। इसी पुलर से मैं बैरिंग भी निकाल लेता हूँ और इसी से ये कवर भी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ मेरा एक भी पेपर मोटर का ख़राब नहीं हुआ है। अब इसके जो ये वायर हैं देखिए ये हमें ऊपर की ओर यहाँ से निकाल लेना है और इसके बाद इसका कवर ऊपर हट जाएगा। तो देखिए तीनों वायर हम इसके यहाँ से इस होल के ज़रिए ऊपर की ओर निकाल लेंगे, उसके बाद ये कवर आसानी से बिल्कुल हट जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी के साथ में ये कवर हमारा हट चुका है और एक भी पेपर यहाँ हमारा डैमेज नहीं हुआ है। अब देखिए इसका जो बैरिंग है इसे निकालने का भी मेरे पास एक आसान तरीका है। अगर आपके पास पुलर है तो आप पुलर से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास देखिए ये एक पाइप का टुकड़ा है इस तरह का। तो इस पाइप के टुकड़े से ही मैं इसे बहुत आसानी से यहाँ पर रखकर निकाल लेता हूँ। देखिए एक इस तरह की मेरे पास एक्सिल है और इस एक्सिल को यहाँ पर रखकर बिल्कुल बैरिंग इसके सेंटर में हमें रखना है और उसके बाद ये बहुत आसानी के साथ में एक दो चोट के नीचे बाद ही बैरिंग निकल जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से ये बैरिंग निकल चुका है। अगर आपके पास पुलर है तो आप पुलर से भी निकाल सकते हैं। देखिए मेरे पास ये बैरिंग निकालने का एक पुलर भी है, इससे ऊपर वाला बैरिंग भी निकल जाता है और ये नीचे वाला भी निकल जाता है। तो देखिए ये इस तरह का ये एक पुलर होता है जो मैंने अभी ऊपर वाला बैरिंग निकाला है, इसी पुलर से ऊपर वाला बैरिंग भी निकल जाता है। एक तरफ से ये बड़ा बैरिंग निकालने का होता है और एक तरफ से ये छोटा बैरिंग निकालने का होता है, यानी दोनों ही बैरिंग निकालने का ऑप्शन इसके अंदर होता है। तो देखिए उसे मैंने, अगर आपके पास बैरिंग निकालने का पुलर नहीं है तो उस तक टेक्निक से आप ऊपर वाला बैरिंग भी निकाल सकते हैं और नीचे वाला बैरिंग देखिए इससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास इस तरह का ये पुलर नहीं है तो आप जिस तरह से मैंने ऊपर वाला बैरिंग निकाला है उसी पाइप के ज़रिए आप इसको भी ऊपर वाले बैरिंग को निकाल सकते हैं। और अगर नीचे वाला बैरिंग निकालना है और पुलर नहीं है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, यानी एक ऐसा टूल बनाया है जिससे कि नीचे वाला बैरिंग बहुत आसानी के साथ में निकल जाता है। तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं और इसी तरह का एक टूल बना सकते हैं। तो उस टूल की वीडियो मैं लास्ट में स्क्रीन पर लगा दूंगा। अगर आप उस टूल को बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर टूल बना सकते हैं। तो देखिए ये इसमें 2 बैरिंग लगाए जाते हैं, एक 6201 नंबर का होता है छोटा वाला बैरिंग और जो 6202 नंबर का बैरिंग होता है वो बड़ा वाला होता है। देखिए यहाँ पर इस पर लिखा भी हुआ है, दोनों बैरिंग के नंबर यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। तो एक इसमें 6201 नंबर का बैरिंग होता है छोटा वाला और जो बड़ा वाला बैरिंग होता है वो 6202 नंबर का बैरिंग होता है। 6201 नंबर का बैरिंग नीचे लगाना होता है, देखिए जो मैंने लगाया है, और 6202 नंबर का बैरिंग ऊपर वाले कवर में लगाया जाता है। देखिए इसमें यहाँ पर ये बड़ा वाला बैरिंग लगाया जाता है ऊपर वाले कवर में और नीचे वाले कवर में छोटा बैरिंग लगाया जाता है। तो इसे लगाने के लिए देखिए इस तरह से एक्सिल से इसे नीचे की ओर आप बैठा सकते हैं। देखिए बहुत आसानी के साथ में ये बैठ जाता है। ठीक इसी तरह से नीचे वाले बैरिंग को भी आप इसमें
बैठा सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ में ये एक्सिल के ज़रिए नीचे की ओर बैठ जाता है। तो देखिए दोनों बेरिंग इसमें बैठ चुके हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो यहाँ दोनों बेरिंग हमने इसके चेंज कर दिए हैं, देखिए यानी बदल दिया है। अब ऊपर वाले कवर में हम इसका जो स्टेटर है ये यहाँ पर रखेंगे और नीचे की ओर इसे दाब कर बेरिंग के अंदर इसे बैठा देंगे। तो अब देखिए अभी तक ये बैठा नहीं है, तो इसलिए हमें इसे बैठाने के लिए एक पाइप लेना है, देखिए इस तरह से, और इसके रॉड के अंदर डालकर हमें इस तरह से नीचे की ओर इसे ठोकना है। तो ये इसके अंदर आसानी से नीचे की ओर बैठता चला जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल आसानी से बिल्कुल अब बैठ चुका है और अब ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें स्प्रिंग लगाना है और नीचे वाला कवर उठाएंगे और अब हमें इसके अंदर फिट कर देना है। तो देखिए जो दो ऊपर नीचे होल हैं नीचे वाले कवर में और ऊपर वाले कवर में, उन्हें हमें एक जगह रखना है और यहाँ पर इसे अच्छे से सेट कर देना है, यानी नीचे की ओर दबा देना है। तो अब इसके जो होल हैं देखिए ये बिल्कुल आमने सामने हमें रखने हैं, जिससे कि हमें जो ये इसका बोल्ट है वो लगाने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए इसके ऊपर नीचे के दोनों कवर के होल मिल चुके हैं और अब हमें यहाँ पर इसमें ये बोल्ट लगाकर टाइट कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये इसमें बोल्ट एक आ चुका है। इसके बाद दूसरा वाला लगाएंगे, इसे भी अच्छे से टाइट कर देना है यहाँ पर हाथ से ही, और इसके बाद स्क्रू ड्राइवर से टाइट करेंगे। और ये तीसरा वाला बोल्ट भी हमें यहाँ पर लगा देना है। अब हमें इसके तीनों बोल्ट स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देने हैं। तो देखिए बारी बारी से इसके तीनों बोल्ट हमें टाइट कर लेने हैं। ये ध्यान रहे कि किसी भी एक बोल्ट को हमें फुल टाइट नहीं करना है। पहले वाले बोल्ट को टाइट करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, उसके बाद फिर पहले को, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को, यानी बार बार हमें यही इसका रिवीजन करना है। बार बार हमें एक दूसरा तीसरा और पहला बोल्ट को टाइट कर लेना है। अगर हम किसी भी एक बोल्ट को टाइट कर देंगे तो इसकी सेटिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए तीनों बोल्ट हमने धीरे धीरे टाइट किए हैं, बराबर बराबर और बारी बारी से टाइट किए हैं। तो ये इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से बिल्कुल आ चुकी है। अगर मैं किसी भी एक बोल्ट को अच्छे से फुल टाइट कर देता तो वहाँ पर इसकी सेटिंग बिगड़ जाती। अब देखिए इसके जो तीनों वायर हैं ये यहाँ से हमें एक एक करके बाहर निकाल लेने हैं, यानी इसमें एक होल होता है और उस होल के ज़रिए हमें इसके तीनों वायर यहाँ से बाहर निकालने होते हैं, जिससे कि इसके कनेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद हमें इसकी ऊपर वाली रॉड को फिट कर लेना है। तो देखिए ये इसी तरह से इसके तीनों वायर हमें निकाल लेने हैं। देखिए एक वायर और बच गया है, उसे भी हमें यहाँ से निकाल लेना है। तो अब देखिए तीनों वायर इसके यहाँ से निकल चुके हैं। अब हमें इसके अंदर कैपेसिटर होल्डर लगा लेना है। तो देखिए इसकी सेटिंग देखिए बिल्कुल अच्छे से आ चुकी है, ये फ्री हो चुका है। अब हमें ये कैपेसिटर होल्डर लेना है देखिए, और यहाँ पर लगा लेना है। देखिए इसमें एक होल होता है छोटा सा और इसमें एक स्क्रू लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे रखकर हमें इसे टाइट कर देना है। तो ये यहीं पर हैंग हो जाता है। ये देखिए अब ये बिल्कुल हैंग हो चुका है, यानी टाइट हो चुका है। अब हम इसके कनेक्शन कर लेंगे। तो जो कॉमन है उसे हम छोड़ देंगे और जो दो वायर रनिंग और स्टार्टिंग के बचे हैं वो हमें दोनों कैपेसिटर पर लगा लेना है। तो देखिए ये इसका कॉमन है और ये जो दो वायर हैं ये इसके रनिंग और स्टार्टिंग के हैं, जो कि हमें कैपेसिटर पर लगा लेना है। तो सबसे पहले हमें इसके पीवीसी को छील लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये छिले हुए नहीं हैं, तो इसलिए हमें इसको पीवीसी इसकी उतार कर छील लेना है। अब यहाँ पर दूसरा वाला वायर भी हम कैपेसिटर पर लगा देंगे। देखिए तो यहाँ से कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। दो वायर हमने कैपेसिटर पर लगा दिए हैं और एक वायर इसका कॉमन है। तो हम सीरीज बोर्ड लगाएंगे और देखिए इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से रन करने लगा है। देखिए अब हमें सप्लाई बोर्ड से अपना सीरीज वायर निकाल लेना है और अब इसके हाथ से कनेक्शन हमें यहाँ पर देखिए कर लेना है। एक वायर हम कॉमन पर लगाएंगे और एक रेड वाले वायर पर लगाएंगे जो कैपेसिटर के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसके बाद अब हम इसे स्क्रू ड्राइवर पर लगाएंगे, हैंग करेंगे देखिए, और इसको जैसे ही सप्लाई देंगे तो ये बहुत अच्छी और सुपर स्पीड में फ़ैन चल जाएगा। तो इस फ़ैन के सभी पार्ट्स या इस फ़ैन को अगर आपको बाय करना है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और अब ना ही ये जाम होगा और ना ही किसी तरह की इसमें आवाज़ आएगी, क्योंकि इसके दोनों बैरिंग हमने बदल दिए हैं। तो ये बैरिंग बदलने का सबसे आसान तरीका है। अगर
आपके पास इस तरह का कोई जाम फैन आ जाता है तो इसी तरह से आप इसके बेरिंग बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही है जिसमें मैंने नीचे वाले बेरिंग को निकालने का एक ऐसा टूल बनाया है जिससे बहुत आसानी के साथ में फंसे हुए बेरिंग को आप आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं और टूल बनाना सीख सकते हैं।